हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन टॉपिक क्लोरीन, जो सारे बोर्ड एग्जामिनेशनों में आता रहा। तो आज हम लोग क्लोरीन के बारे में जिक्र करने वाले हैं। पहली बात है आपकी क्लोरीन की रही कि ये ग्रीक वर्ड क्लोरोस से बना हुआ है और जिसकी मीनिंग है आपका ग्रीन या येलो, हरा या पीला। इसी के कारण इसका नाम क्लोरीन रखा गया। कुछ लिखने के ढंग को आप बोर्ड एग्जामिनेशनों में चेंज करेंगे, जैसा कि यहां लिख रहे हैं प्रथम खोजकर्ता, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट है आपके सीले। तो ये है फर्स्ट डिस्कवरी, प्रथम खोजकर्ता सीले नामक साइंटिस्ट ने 1774 में जो है ये डिस्कवरी किया था क्लोरीन गैस की। पहली बात। दूसरी बात यहां करते हैं, ये जो खोजकर्ता किया गया था ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl के रिएक्शन के द्वारा किया गया था और ये बना था मैग्नीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन गैस और आपका जलवाष्प। तो ये पहली बार खोज किया गया था, जिसको सीले नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। दूसरी बात आप करते हैं, वैज्ञानिक आपके डेवी हैं। ये है आपके डेवी, जिन्होंने बताया कि ये क्लोरीन आपका तत्व है, एलिमेंट है आपका क्लोरीन। इसको सर्वप्रथम सिद्ध किया डेवी नामक साइंटिस्ट ने। इसके बारे में और कुछ चीजें हम लोग देखते हैं क्लोरीन के बारे में। जैसा कि क्लोरीन आपका अकेले लिख दिया जाए तो ये आपका होगा एलिमेंट। तो ये हो गया आपका सिंबल, जिसे कहा जाता है संकेत Cl। अगर बात हम करें एटॉमिक वेट की तो ये आ गया है आपका एटॉमिक वेट, जिसे कहा जाता है आपका परमाणु भार। तो परमाणु भार है आपका 17। ये आपका एटॉमिक वेट है आपका 35.5। अगर यहां बात हम करें एटॉमिक नंबर की, यहां बात हम करते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये एटॉमिक नंबर है आपका 17। अगर यहां बात हम मालिक्यूलर फार्मूला की करें तो ये आपका मालिक्यूलर फार्मूला या जिसे अणुसूत्र कहा जाता है Cl2 होगा। और मालिक्यूलर यदि वेट लिखा जाए, जिसे कहा जाता है आपका अणुभार, तो ये होगा आपका 71। तो क्लोरीन के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। ये आपका पीरियड होगा थर्ड, पीरियाडिक टेबल में थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, क्योंकि 17 पर क्लोरीन है। 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होगा। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड आपका थर्ड होगा और आपका ग्रुप होगा 7th A और ब्लॉक होगा आपका p ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपका होगा p ब्लॉक एलिमेंट। पहले क्लोरीन के बारे में इतनी जानकारी। सिंबल है Cl। यहां एटॉमिक वेट 35.5, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 17 है और आपका अणुसूत्र Cl2, जबकि अणुभार 71 71 है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ग्रुप आपका 7th A है। पी ब्लॉक आपका एलिमेंट है
और ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आप जनरल इंफॉर्मेशन लिखते हैं क्लोरीन के बारे में। इतना लिखने के बाद जो है इसके बारे में और बात हम लोग करते हैं। क्लोरीन, चूंकि रिएक्टिविटी क्लोरीन की ज्यादा है और ये रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण, ये आपका रिएक्टिविटी ज्यादा है चूंकि, इसलिए ये कंबाइन स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। और अगर कंबाइन स्टेट में पाया जाता है तो ये समुद्री साल्ट NaCl के फॉर्म में मैक्सिमम मिलता है, समुद्रों में पाया जाता है। कुछ है आपका ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है तो वहां HCl गैस के रूप में पाया जाता है। बट सी साल्ट के रूप में सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है NaCl के फॉर्म में। बट चूंकि इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है और रिएक्टिविटी मैक्सिमम होने के कारण कुछ है आपके मिनरल्स। तो बात करेंगे हम लोग मिनरल्स की, या जिसे कहा जाता है खनिज। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, क्लोरीन के कितने मिनरल्स हैं, या इसी को आप कह लेते हैं ओर्स, जिसे कहा जाता है आपका अयस्क। तो यहां पर क्लोरीन के कुछ ओर्स या मिनरल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट है आपका हार्न सिल्वर, ये है आपका हार्न सिल्वर AgCl। और सेकेंड है आपका साल्विन, जिसे कहा जाता है KCl। थर्ड है आपका कार्नेलाइट, क्या नाम है, कार्नेलाइट KCl MgCl2 और into 6H2O, दिस इज ए कॉल्ड कार्नेलाइट। तो ये है आपका कार्नेलाइट, साल्विन, एंड आपका नाम है क्लोरएपेटाइट, क्लोरएपेटाइट, जिसे कहा जाता है कैल्शियम का फास्फेट है ये आपका, और इनटू कैल्शियम क्लोराइड है। बट इसमें से आप इंपॉर्टेंट देखते हैं तो नाम मिलता है आपका कार्नेलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ क्लोरीन। तो ये जो है सबसे प्रमुख मिनरल्स है, ओर्स है क्लोरीन के, ये आपके जानने हैं जो फार्मूले के रूप में आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये क्लोरीन के कुछ प्रिपरेशंस हैं जो औद्योगिकों में, औद्योगिक संस्थानों में बनाए जाते हैं, और उद्योगों में बनाने की इसकी 3 विधियां हैं। और ये 3 विधियां आपकी कौन कौन सी हैं उनमें से हम करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो पहले तो बात करते हैं औद्योगिक विधि की, और उसके बाद इसका देखते हैं सचित्र वर्णन, किस प्रकार एक्सप्लेनेशन है। तो क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण जो है, इसे लार्ज अमाउंट में निम्न 3 प्रोसेसों के द्वारा, मेथडों, विधियों के द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट है आपका डीकेन विधि, सेकेंड इलेक्ट्रिक प्रोसेस, या इसे कहा जाता है आपका मॉडर्न प्रोसेस। तो ये हो गया आपका सेकेंड। और थर्ड है आपका वेल्डेन प्रोसेस, जो कि अत्यंत पुरानी विधि है, सबसे पुराना मेथड है। तो यहां बात सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है डीकेन प्रोसेस का। तो यही डीकेन विधि के द्वारा हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं क्लोरीन की। तो ये है आपका डीकेन विधि के द्वारा क्लोरीन का निर्माण करना, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय डीकेन प्रोसेस। और इसका जो है सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं थ्योरी एंड केमिकल रिएक्शंस, थ्योरी एंड केमिकल रिएक्शंस, या जिसे कहा जाता है सिद्धांत एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं पर बेस्ड होता है आपका सचित्र वर्णन, सिद्धांत एवं रासायनिक अभिक्रियाएं।
इसमें जो है आपका HCl रहता है, HCl का ऑक्सीडेशन हो जाता है CuCl2 क्यूपरिक क्लोराइड की उपस्थिति में 450 सेंटीग्रेड ताप पर बनता है आपका क्लोरीन। ये बनता है आपका क्लोरीन और आपका H2O। ये आप बैलेंस कर लेंगे तो ये है आपका सिद्धांत एवं रासायनिक अभिक्रिया। उत्प्रेरक क्यूपरिक क्लोराइड की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है 450 सेंटीग्रेड ताप पर, तो आपका मुक्त होता है क्लोरीन गैस। ये है आपका सिद्धांत एवं रासायनिक अभिक्रिया। उत्प्रेरक आपका क्यूपरिक क्लोराइड है। आप यहां जो है देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिस, इस उत्प्रेरक की मैकेनिज्म को भी देख सकते हैं आप। सर्वप्रथम क्या है कि ये CuCl2 450 सेंटीग्रेड ताप की उपस्थिति में क्यूपरस क्लोराइड में बदलता है और मुक्त होती है आपकी क्लोरीन गैस। ये जो आपका क्यूपरस क्लोराइड है Cu2Cl2 ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Cu2OCl2 बनाता है। ध्यान देंगे आप, नाम पर जाइए। ये है आपका CuCl2 क्यूपरस क्लोराइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बनाता है आपका क्यूपरस ऑक्सी क्लोराइड। तो क्यूपरस ऑक्सी क्लोराइड बनाता है। ये जो आपका क्यूपरस ऑक्सी क्लोराइड होता है, आप यहां इसको लिख लीजिए Cu2OCl2। ये रिएक्शन कर लेता है HCl से और फिर से रिलीज हो जाता है आपका Cu2Cl2। यहां आप कर लेते हैं 2, Cu2Cl2 बन जाता है और रिलीज हो जाती है आपका H2O, H2O बन जाता है। तो इस प्रकार उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया के बाद ज्यों का त्यों रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्यूपरिक क्लोराइड ई का है बदल जाता है क्यूपरस क्लोराइड में और मुक्त करता है क्लोरीन गैस। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्यूपरस ऑक्सी क्लोराइड बनाता है जो HCl के द्वारा उत्प्रेरक को मुक्त करता है और आपका बनता है H2O। दिस इज ए मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिस और कैटालिसिस। तो इसके हेल्प की सहायता से हम लोग बनाते हैं लार्ज अमाउंट में, बड़ी मात्रा में उद्योगों में क्लोरीन का निर्माण करते हैं डीकन प्रोसेस के द्वारा। इस इक्वेशन की सहायता से आप देख सकते हैं, यहां हमने बना दिया एक आपका हीटर है नीचे। इस हीटर की सहायता से आप टेम्परेचर देंगे 220 सेंटीग्रेड ताप और यहां से आप प्रवाहित करेंगे। एक ये निकास नली है, निकास नली को आप टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे। इस निकास नली की सहायता से दो चीजों को आप फ्लो करेंगे, एक HCl और भेजेंगे आप वायु। तो यहां हम लिख लेते हैं, ये हो गया आपका HCl और प्लस O2। इस HCl और O2 को 1:4 के अनुपात में हम हीटर के द्वारा 220 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके ले जाते हैं। आगे एक आपको टावर मिलता है, कक्ष मिलता है, जिसे कहा जाता है आपका उत्प्रेरक कक्ष। यह नाम है आपका कैटालिटिक चैम्बर। तो कैटालिटिक चैम्बर में ले जाते हैं। यहां जगह जगह आपका उत्प्रेरक रखा गया है जिसका नाम है आपका क्यूपरिक क्लोराइड है। तो यहां पर क्यूपरिक क्लोराइड को रखा गया है।
यहां लिख लेंगे आप झावा पत्थर और प्लस CuCl2, इसी में भिगो करके रखा जाता है उत्प्रेरक को, और यहाँ का ताप जो है 450 अंश सेंटीग्रेड है। यहाँ परस्पर अभिक्रिया होता है और मुक्त होती है आपकी क्लोरीन गैस। इस क्लोरीन गैस के साथ साथ है आपका HCl और H2O, ये पाया जाता है अशुद्धि के रूप में, इम्प्योरिटी होता है, क्लोरीन के साथ ये बन जाता है। अब इसे ले चलते हैं आगे, और ये है आपका क्वार्टेज युक्त टावर। यहां हम आगे ले चलते हैं, ये है आपका क्वार्टेज युक्त टावर, और इस टावर का नाम है आपका धावन टावर, वॉशिंग टावर। ये है आपका क्वार्टेज, कंकड़ पत्थर के टुकड़े, तो यहां इसका नाम लिख लेते हैं आप धावन टावर, या नाम है आपका वॉशिंग टावर। इसमें ऊपर से आपका फुहार के रूप में गिराया जाता है जल को। ये है आपका H2O, जिसे आप फुहार के रूप में गिराएंगे और नीचे से भेजेंगे क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन आपका अशुद्ध है, तो ये धावन टावर में आपका जा करके जो HCl गैस है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो HCl आपका दूर हो जाता है। अब इस HCl दूर करने के बाद जलयुक्त नमी वाले क्लोरीन गैस को आगे ले चलते हैं, और इसका नाम है आपका अवशोषण टावर। ये भी आपका क्वार्टेज युक्त है। यहां बना लेते हैं आप क्वार्टेज, ऐसे अंडाकार या गोलाकार संरचनाएं, और इसका नाम हम लिख लेते हैं अवशोषण टावर, या नाम है आपका एब्जॉर्प्शन टावर। तो एब्जॉर्प्शन टावर में नीचे से प्रवाहित करते हैं, यहां ऊपर से आपका गिराया जाता है कंसंट्रेट H2SO4। ये कंसंट्रेट H2SO4 जो नमी है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये जो है अच्छा होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये जो है आपका क्वार्टेज है, ये भी आपका क्वार्टेज है। तो क्वार्टेज युक्त टावर में नीचे से और ऊपर से प्रवाहित किया जाता कंसंट्रेट H2SO4, जो आपका गैस है क्लोरीन, ये आपका ऊपरी निकास नली से बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार हमें ड्राई क्लोरीन प्राप्त हो जाता है या शुष्क क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। तो ये है आपका डीकेन विधि द्वारा Cl2 का औद्योगिक निर्माण कैसे इंडस्ट्री में बनाया जाए। नाम है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2 बाई डीकन प्रोसेस, बाई डीकन्स प्रोसेस। फिर से देख लीजिए आप, एससी और वायु के मिश्रण को 1:4 के अनुपात में 220 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके प्रवाहित किया जाता है उत्प्रेरक कक्ष में, जहां झावा पत्थर में भिगो करके क्यूपरिक क्लोराइड को 450 अंश सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है। परस्पर अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनती है। HCl अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, जिसे क्रमशः धावन टावर और अवशोषक टावर में अवशोषित करा करके शुद्ध क्लोरीन, शुष्क क्लोरीन आप अवशोषक टावर से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये है आपका डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण विद एक्सप्लेनेशन, और वो भी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के द्वारा।
क्लोरीन के अगर हम इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशनों को देखें तो केवल और केवल क्लोरीन के आपके दो रिएक्शन जानने हैं। और ये देखिए आप क्लोरीन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बात करेंगे रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ क्रिया पहला इंपॉर्टेंट, और इसमें है आपका दो रिएक्शन। ये है आपका अमोनिया, आप दो बार लिख लीजिए, और रिएक्शन है आपका क्लोरीन से। आप ध्यान देंगे दो रिएक्शन दो बार आते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप एक्सेस करेंगे अमोनिया और एक बार आप एक्सेस करेंगे क्या, क्लोरीन। तो अगर अमोनिया ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनता है, और क्लोरीन ज्यादा लेते हैं तो NCl3 नामक विस्फोटक पदार्थ बनता है। अगला प्रोडक्ट इसमें HCl होगा, इसमें NH4Cl होगा। आप बैलेंस कर लेंगे, यहां 6 लिख लेंगे, यहां 8 लिख लेंगे। 6 क्लोरीन है तो 3 2 जा 6, और यहां जो है 3 लिख लिया जाए तो आपका इक्वेशन जो है ये बैलेंस होगा। अब इसमें देखिए 3 मोल है, अमोनिया का 1 मोल है तो ज्यादा है आपका क्लोरीन, और यहाँ 8 मोल है, 3 मोल है तो एक्सेस है अमोनिया। ध्यान देंगे अगर अमोनिया ज्यादा तो नाइट्रोजन, अगर आपका क्लोरीन एक्सेस क्वांटिटी में तो NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड नामक आपका बनता है विस्फोटक पदार्थ। तो ये है आपका एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनता है। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड है आपका इक्वेशन है रिएक्शन विद NaOH। NaOH के साथ भी दो रिएक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये है आपका क्लोरीन Cl2 और प्लस हम लिख लेते हैं NaOH। अब इसके दो रिएक्शन कौन से हैं, Na पर प्लस Cl पे माइनस, दोनों में आपका एक प्रोडक्ट बन गया NaCl। दोनों में सेकेंड वाला प्रोडक्ट है आपका H2O। बट मेन प्रोडक्ट यहां ध्यान देंगे आप, यदि NaOH की बात की जा रही है, NaOH आपका डाइल्यूट और कोल्ड हो तो NaOCl बनता है, जिसे कहा जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। और यदि आपका कंसंट्रेट और आपका हीट हो या हार्ट हो तो बनता है NaClO3, जिसे कहा जाता है आपका सोडियम क्लोरेट। तो दो इक्वेशन इसमें मिलता है। यहां इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहां 2 लिख लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। बट इसमें जो है अगर आपको बैलेंस करना है तो 6 करेंगे, 3 करेंगे, तो यहां जो है आपका 6 Na है, यहां आप कर लेंगे 5। ऑक्सीजन है आपका कितना 6, तो कर लेंगे 3, और ये हो जाएगा आपका बैलेंस इक्वेशन। तो दोनों में NaClH2O है, ये माइनर प्रोडक्ट है। यदि डाइल्यूट और कोल्ड है तो NaOCl बनेगा। यदि आपका कंसंट्रेट और हीट है तो सोडियम क्लोरेट नामक प्रोडक्ट बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी बोर्ड, यूपी बोर्ड में ज्यादा आया हुआ ये क्वेश्चन आपका रहा, जो बार बार हर सत्रों में आता रहा। और लास्ट में जो है अमोनिया का आप देख, ये क्लोरीन का देख लेंगे यूज आपका ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक एज ए ऑक्सीडाइजिंग। सेकेंड है आपका विरंजक के रूप में, विरंजक माने एज ए ब्लीचिंग। थर्ड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में, जैसे एथिल अल्कोहल है, जैसे क्लोरोफार्म है, जैसे आपका मस्टर्ड गैस है। जल के शोधन में
औषधि के रूप में, मस्टर्ड गैस बनाने में, इन सब जगहों पर यूज किया जाता है आपका क्लोरीन का। जल में डाल दिया जाए तो जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, मस्टर्ड गैस बनाया जाता है। विस्फोटक पदार्थ है आपका NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड नामक विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है, नाइट्रोजन गैस बनाया जाता है। ये सब यूजेज है क्लोरीन गैस के।